ख्वाजा आदिल मुर्शद को मौत से एक रात कबल ख्वाब में कौन नजर आया? ख्वाजा आदिल मुर्शद तन्हाई में किन किन लोगों से बातें करता था, जिस बात का उसके दुनिया से जाने के बाद इंकशाफ किया ख्वाजा नवीस साहब ने, जो 15 साल से ख्वाजा आदिल मुर्शद को अपने पास रखे हुए थे, ख्वाजा आदिल मुर्शद की खिदमत करते थे। और ख्वाजा आदिल मुर्शद इतना बीमार भी नहीं था कि अचानक दुनिया से चला जाता। आखिर डॉक्टर्स ने आखिरी वक्त में क्या कहा जब ख्वाजा आदिल मुर्शद को ख्वाजा नवीस साहब हॉस्पिटल लेकर गए? जनाब अली, ख्वाजा नवीस साहब ने जिस हद तक ख्वाजा आदिल मुर्शद की खिदमत की और ख़िदमत करने के बाद जो दुआएं ली, उन दुआओं का असर ख्वाजा नवीस साहब की ज़बानी आप खुद जानेंगे कि जिस तरह ख्वाजा नवीस साहब ने कहा कि जब ये आदिल मुर्शद मेरी ज़िंदगी में आया, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी के बड़े मामलात बेहतर से बेहतरीन कर दिए। मेरी दुश्मनियाँ, मेरी मुखालफतें सब ख़त्म कर दी। मेरे कारोबार में, मेरे रिस्क में, मेरे माल में, मेरी दौलत में इतनी बरकत डाल दी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ख्वाजा नवीस साहब के बकौल कि मैं अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा वक्त ख्वाजा आदिल मुर्शद को देता था। 15 साल कबल ख्वाजा आदिल मुर्शद ख्वाजा नवीस साहब से मिला, जो कि ख्वाजा नवीस साहब के पड़ोस में रहता था। अब जनाब ख्वाजा नवीस साहब ने ख्वाजा आदिल मुर्शद को अपने पास रखा। आदिल मुर्शद के 5 से 6 बहन भाई हैं, जिनमें से ये बेचारा अल्लाह वाला था और एक दरवेश था। और ख्वाजा नवीस साहब के बकौल कि हमें नहीं मालूम था कि ये अचानक चला जाएगा। ये एक रूहानी शख्सियत थी, लेकिन जो जो राज इसके बारे में थे हमने कभी भी लोगों को नहीं बताए कि ऐसा ना हो कि लोग इसको कुछ और ही मान बैठें। लेकिन यह शख्स अल्लाह वाला था। जब ये तन्हाई में बैठता था तो बातें कर रहा होता था। मेरी बीवी, मेरा ख़ानदान, मेरे दोस्त सहबाब जो करीबी लोग थे, उनको इस बात का इल्म था और हम अक्सर देखते रहते थे कि ये किससे बातें कर रहा होता है। ऐसे बातें करता था जैसे इसके सामने कोई बैठा हुआ है और ये उसके साथ एक अपनी जुबान में गपशप कर रहा है। हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी के मामलात किसी के आगे रखता हो, या अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी छुपी हुई रूह होगी जिसके साथ ये बातें करता था। लेकिन हमने कभी भी लोगों को नहीं बताया था कि ख्वाजा आदिल मुर्शद इस तरह का भी है। ये दरवेश तो है ही है, ये मलंग तबीयत का तो है ही है, लेकिन तन्हाई में बैठकर ये बातें कर रहा होता है। जनाब अली, ख्वाजा नवीस साहब ने कहा कि 39 साल की उम्र में ख्वाजा आदिल मुर्शद का इंतकाल हुआ। अब जो डायलिसिस वाला मामला था या किडनी ख़राब हो गई, ये कोई ऐसे नहीं कह सकते कि पुराना मर्ज है और एक अरसे से बीमार था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से किडनी में प्रॉब्लम हुआ। हम किडनी के डॉक्टर के पास इसको लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि आपने 1 महीने बाद मेरे पास लेकर आना है। ख्वाजा नवीस साहब के बकौल के मैं डॉक्टर के पास 1 महीने बाद ले गया। अचानक से डॉक्टर्स ने कहा कि हमें ख्वाजा आदिल मुर्शद के डायलिसिस करने पड़ेंगे। हम हैरान हो गए कि पहले हम ब्लड वगैरह लगवा रहे थे, वो ठीक था, लेकिन अब डायलिसिस वाला मामला कैसे एकदम ख्वाजा आदिल मुर्शद की किडनी इस हद तक ख़राब हो गई कि इसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन 1 से 2 दिन डायलिसिस हुए, उसके बाद ख्वाजा आदिल मुर्शद अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ख्वाजा नवीस साहब ने इंकशाफ किया कि ख्वाजा आदिल मुर्शद को अपनी मौत से एक रात कबल ख्वाब में माँ बाप मिले थे और 3 मरतबा वो अपनी ज़बानी कह चुका था कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ। एक दफ़ा उसने मेरी मिसेस के सामने कहा कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ। एक दफ़ा दोस्तों में बैठे कहा, और आखिरी बार हॉस्पिटल में जिस रात उसको ख्वाब आया तो सुबह कहने लगा कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ। यानी अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स को पता चल चुका था कि उसका दुनिया में जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। अब उसकी रूह ने परवास कर जाना है, जहाँ उसके वालिदैन हैं वहाँ इसने चले जाना है। ख्वाजा आदिल मुर्शद जो कि खाने का बड़ा शौकीन था, ख्वाजा नवीस साहब के बकौल इसको खाना पीना बड़ा पसंद था। इसको गोश्त पसंद था, मटन पसंद था, बीफ पसंद था, कि बस इसको होता था कि मुझे अच्छा खाना मिल जाए। अच्छा खाने का ये बड़ा शौकीन था और मैं जिस हद तक हो सके मैं ख्वाजा आदिल मुर्शद की खिदमत करता था। लेकिन आज जब ये दुनिया से चला गया तो मैं तन्हा रह गया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मुझसे दूर हो चुकी है, मुझसे छीन ली गई है। ख्वाजा नवीस साहब ने कहा कि घर में हमने एक शबो नामी एक बंदर को रखा हुआ था और उसके साथ बड़ा प्यार करता था ख्वाजा आदिल मुर्शद। उसको खाना डालता था, उससे गपशप करता था। जिस दिन का ख्वाजा आदिल मुर्शद का इंतकाल हुआ है, मैं उस बंदर के पास नहीं गया जिसको हम शबो कहते थे। अब उस शबो को मैं मरी के पहाड़ों पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं मिल सकता। मैं जब भी उसके पास जाऊंगा मुझे ख्वाजा आदिल मुर्शद की याद आएगी। ख्वाजा नवीस साहब के बकौल के अल्लाह ताला ने मुझे चुना हुआ था कि मैंने इन जैसे बच्चों को इज्जत बख्शी। मैंने एक ख्वाजा आदिल मुर्शद को अपने पास रखा, इसकी इज्जत की, इसकी खिदमत की, इसको मैंने इतनी इज्जत दी कि लोगों ने इसको इज्जत देना शुरू कर दी। लोग दूर दराज इसके पास आते थे, जिस वजह से आज
ख्वाजा आदिल मुर्शद जैसे स्पेशल बच्चों से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। जो ख्वाजा आदिल मुर्शद का मुकाम था, अब अगर मैं कोई और भी मलंग दरवेश जो बच्चा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं है उसको अगर मैं अपने पास ले आऊँ तो शायद जो ख्वाजा आदिल मुर्शद की कमी कभी भी पूरी ना हो सके। ख्वाजा नवीस साहब के बकौल बैरून मुल्क बैठे लोग पाकिस्तान से बाहर ख्वाजा आदिल मुर्शद से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑफिस बनाया, एक स्टूडियो बनाया, जहां पर मैंने ख्वाजा आदिल मुर्शद का एक टिकटॉक अकाउंट बनाया। लाइव टिकटॉक पे बैठकर ही लोगों से गपशप करता था। लोग आते थे, बात करते थे, अपनी मर्जी से जवाब दे देता था, जो बात समझ आती थी कर लेता था। लेकिन टिकटॉक पे लाइव बैठ के भी लोगों को दुआएं देता कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर करे। और लोग इसके साथ मजाक भी करते थे। कभी कभी लड़कियां मजाक में आकर शादी की ऑफर भी करती थी तो आगे से हंसता था, मुस्कुराता था। अब जनाब, जिस रोज ख्वाजा आदिल मुर्शद का इंतकाल हुआ, जब तदफीन की जा रही थी तो तूफानी बारिश थी। रावलपिंडी का मौसम ऐसा था कि वहां पे रहने वाले लोग, जो लोग नमाज जनाजा में शिरकत की जिन लोगों ने, वो इस बात की गवाही देंगे कि इस हद तक बादल बरस रहे थे कि पिंडी में शायद ही कभी हमने ऐसी बारिश होती हो देखी हो। जिस रोज ख्वाजा आदिल मुर्शद अल्लाह के पास चला गया। ख्वाजा आदिल मुर्शद चाहता था मैं अपने माँ बाप के पास चला जाऊं, और उसकी वो ख्वाहिश या मौत से एक रात कबल अपने माँ बाप से ख्वाब में मिला, गपशप हुई होगी कि माँ जी आप लोगों के पास आ रहा हूँ, अब्बा जी आपके पास आ रहा हूँ। और फिर ख्वाजा आदिल मुर्शद सुबह सवेरे अल्लाह के पास चला गया। ख्वाजा नवीस साहब को सलाम पेश करते हैं कि नवीस साहब ने ख्वाजा आदिल मुर्शद की खिदमत करके लोगों को ये पैगाम दिया कि आप अगर इन जैसे बच्चों की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला दुनिया में आपको इतना नवाज देगा कि आपको वहमो गुमान में नहीं होगा। इस बात का इंकशाफ, इस बात की जो एक आप कह सकते हैं कि गवाही ख्वाजा नवीस साहब अपनी ज़बानी खुद दे रहे हैं कि मैं मुर्शद के जाने के बाद इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि उसके होते अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ दी हुई थी, मेरे कारोबार में, मेरी ज़िंदगी के हर मामलात में बरकत थी और बड़ा मैं बेखौफ होता था, लेकिन अब मुझे डर लगता है। अल्लाह इन जैसे तमाम बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे। और इन जैसे बच्चों की ज़िंदगियाँ बड़ी कम होती हैं। ये फिर भी 39 साल गुजार गया, क्योंकि ये अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। इनकी दुआएं अल्लाह ताला फ़ौरन से कबूल कर लेता है। आम इंसान की दुआ कबूल होते शायद वक्त लग जाए, लेकिन इन बच्चों की दुआएं फ़ौरन से कबूल हो जाती हैं। शायद अल्लाह ताला इसलिए इनको जल्दी अपने पास बुला लेता है। ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, ना कभी गुनाह करते हैं, ना गिबत करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी का दिल दुखाते हैं। इनकी लो सिर्फ अल्लाह के साथ लगी होती है और इनके मरते दम तक लगी रहती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। और आज हम यकीन से कह सकते हैं कि जन्नत के बागात में, जन्नत में ख्वाजा आदिल मुर्शद अपनी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारा होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।